आज टेल ऑफ मेलन सिटी पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर इस वाली बुक का हमारे। उसके बाद फिर ग्रामर और बाकी चीजें कराऊंगा, ठीक है। ग्रामर इनफैक्ट करा रखी है, समझाऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। अब इसके अंदर क्या है, आपने वाली कहानी सुनी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, वो वाली कहानी तो थी शायद, वही वाली कहानी थी, हिंदी में सुनाते थे। तो वही है द टेल ऑफ मेलन सिटी, बहुत मजेदार सी कहानी, एक तरह की पोअम है, ये कहानी भी नहीं है, ये पोअम है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक राजा होता है, एक राजा होता है, बेवकूफ राजा होता है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए स्टूपिड किंग। क्यों, कौन होता है कि स्टूपिड किंग होता है, वो एक आर्क बनवाता है, एक हाईवे पे एक आर्क बनवाता है, और जब वो वहां से गुजर रहा होता है ना, उसका जो क्राउन होता है वो उससे टकरा के नीचे गिर जाता है। अब उसे वो बहुत ज्यादा डिसऑनर फील होता है कि यार ये तो बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ, मेरे सम्मान के खिलाफ बात हो गई। तो वो कहता है जिसने भी ये बनाया उसको, जिसने बनाया है उसकी गलती है और उसको फांसी पे लटका दिया जाए। अब वो ब्लेम गेम ना ऐसे 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 पहुंचता जाता है। वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा जस्ट राजा समझता है, जस्ट समझता है, जस्ट मतलब समझता है बहुत न्याय संगत, जो न्याय को पसंद करे। वो अपने आप को कैसा राजा समझता है कि मैं बहुत ज्यादा जस्ट हूं, जस्टिस को पसंद करने वाला हूं, जस्ट किंग हूं, ठीक है। वो ये कहता है कि भाई मैं जस्ट को पसंद करता हूं या जस्टिस को पसंद करता हूं। और जैसे जैसे वो ब्लेम गेम चलते 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 एंड में उसी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो बेवकूफ होता है, और फिर उसी को फांसी में लटका दिया जाता है। पूरी कहानी ये है। गॉट इट, गॉट इट। सवाल बच्चे ने पूछा है, व्हाई डिड एंड्रू चॉज मदर, या व्हाई डिड एंड्रू चूज मदर, उसने मदर को चूज क्यों किया था। वो आउट ऑफ इंस्टिंक्ट किया था, उसके मन से लगा था कि मुझे उसकी मां को पहले बचाना चाहिए। वैसे मेरा भी पर्सनल मानना यही है कि जब बच्चा या मां में कोई एक को बचाना हो ना, तो विदाउट अ सिंगल डाउट मदर को बचाओ ना। वो तो बेचारा भी पैदा भी नहीं हुआ ठीक से, वो जो माँ है, जो पूरा जीता जागता इंसान है, तुम उसको कैसे मार सकते हो, तुम्हें उसी की तरफ जाना है। हाँ अफसोस होगा अगर कोई नवजात बच्चा मर जाएगा, उसका भी अफसोस होता है, बट माँ यार वो उसी के दम से तो वो हुआ है। तो बच्चे को तो बचाना कोई इतना तुक नहीं बनता जितना माँ को बचाना बनता है, भाई मेरा मानना तो यही है। और बिल्कुल माँ को बचाना चाहिए, हर कीमत पे माँ को बचाना चाहिए, ठीक है। आ जाओ तो अब ये वाले टेल ऑफ मेलन सिटी को पढ़ के, टेल ऑफ मेलन सिटी को पढ़ के खत्म करते हैं। द किंग ऑर्डर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रैंड आर्क इन द सिटी। वो ना एक बड़ी सी आग बनाने का सिटी में ऑर्डर देता है। द आर्क इज बिल्ट टू लो एंड व्हेन द किंग राइड्स अंडर इट, इट स्ट्राइक्स हिज हेड कॉजिंग हिज क्राउन टू फॉल ऑफ। वही जो मैंने बताया कि वो वहां से जब गुजरा होता है तो उसके ना जो जो क्राउन होता है, वो ताज वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, द किंग इज डीपली ह्यूमिलेटेड बाय द इंसिडेंट एंड व्यूज इट एज अ डिसऑनर। वो उससे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हो जाता है, उसको एज अ डिसऑनर मानता है कि मेरी बेइज्जती हो गई है। इन एंगर ही ऑर्डर्स द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड फॉर द मिस्टेक्स। और उस एंगर में आके वो क्या करता है, ऑर्डर देता है कि जो भी चीफ हो इस बिल्डिंग को बनाने वाला, उसको उसको क्या कर दिया जाए, उसको हैंग कर दिया जाए, उसको फांसी की सजा दे दी जाए। अब ब्लेम गेम शुरू होता है, असली कहानी यहां से शुरू होती है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स शिफ्ट द ब्लेम ऑन टू द वर्कमैन। जो चीफ होता है बिल्डर का, वो मजदूरों पे, वर्कमैन जो है मिस्त्रियों पे, उन पे ये ब्लेम डाल देता है कि उनकी वजह से हुआ है। हु इन टर्न ब्लेम द ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। वो कहते हैं नहीं नहीं सर, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें तो ईंट ही ऐसी मिली जिसकी वजह से खराब बन गई। द किंग एस्केलेट्स द सिचुएशन बाय ऑर्डरिंग द हैंगिंग ऑफ द मैसन हु ब्लेम्स द आर्किटेक्ट। मैसन बोलते हैं मिस्त्री को, फिर वो मिस्त्री पे डाल देता है, वो मिस्त्री आर्किटेक्ट पे डाल देता है। आर्किटेक्ट क्या कहता है, आर्किटेक्ट कहता है व्हेन ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट इनडायरेक्टली ब्लेम्स द किंग हिमसेल्फ फॉर द फॉल्टी डिजाइन। द किंग नाउ अपसेट ऑर्डर्स द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री मैन टू ऑफर एडवाइस। अब जो आर्किटेक्ट होता है वो चालाक होता है, वो ना जो डिजाइन का ठीक रहा है ना, वो राजा पे फोड़ देता है, राजा को ब्लेम कर देता है। अब राजा कहता है कि जो शहर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो आएगा और हमें एडवाइस देगा इस मुद्दे पर। अब वाइजेस्ट मैन की एडवाइस क्या होती है, वाइजेस्ट मैन आता है, the wisest man is so old that he cannot see your walk, yet he suggests that the ark itself must be hanged. अब wisest man आके कहता है कि वो बहुत ओल्ड होता है, जो wisest man बुद्धिमान व्यक्ति बुलाते हैं ना, उसको दिख रहा होता है ना, ठीक से चल पा रहा होता है। वो कहता है कि पता है जो ये आर्क है ना, इसको फांसी पर लटकाया जाए इसी की गलती है। अब आर्क का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ द आर्क इज डिलेड एज वन मिनिस्टर आर्ग्यूज दैट इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू पनिश समथिंग दैट टच्ड द किंग्स हेड। अब जब आर्क को फांसी पर लटकाने की बात की जाती है, तो उसपे एक मिनिस्टर कहता है कि ये ना राजा की अपमान की बात होगी, ये राजा के अपमान की बात होगी कि जिस चीज ने राजा के सर को छुआ उसको हम फांसी दे दें या उसको पनिश कर दें। द क्राउड डिमांड्स एन एग्जीक्यूशन एंड द किंग प्रॉमिसेस टू हैंग समवन। अब वहां पे जो लोग इकट्ठा होते हैं वो कहते हैं भाई फांसी दो, हमें तो मजा आएगा, ऐसे कैसे, तमाशा चाहिए हमें तो। अब उनकी भी बात सुननी होती है, क्योंकि किंग ने कहा था कि वो तो फांसी पर लटकाएगा लटकाएगा, सजा देगा देगा। द न्यूज एंड द किंग्स फेट। अब आगे क्या होता है कहानी में, आगे क्या होता है, a news is set up, न्यूज एक बना दी जाती है, फंदा बना दिया जाता है, एंड एवरीवन इज मेजर्ड टू सी हु फिट्स इट। अब फांसी तो किसी को देनी थी, अब वो गला नाप रहे थे कि कौन किसका गला उसमें फिट बैठ जाएगा। टू एवरीवन शॉक द किंग इज द ओनली वन हु फिट्स द न्यूज एंड ही इज हैंग्ड। जो किंग होता है, राजा होता है, उसी के गले में फंदा फिट बैठ जाता है और उसको हैंग कर दिया जाता है, उसको लटका दिया जाता है। As per tradition, the next person to pass through the city gate will choose the new king. An idiot passes by and chooses a melon as the new king. जो ट्रेडिशन होता है, जो उनकी रिवायत चलती आ रही होती है, ट्रेडिशन होता है कि जो भी शहर के जो गेट से पास करके जा रहा होता है वो फैसला करता है नए किंग का। तो वहां से एक इडियट जा रहा था, एक बेवकूफ आदमी, पागल आदमी वहां से जा रहा था। अब उसे कहा गया तुम
तुम ना अपना किंग चुनो। तो किसको किंग चूज कर लेता है? वो एक मेलन को कह देता है यही मेरा न्यू किंग है। द मेलन इज क्राउन्ड एंड प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। द किंगडम एंजॉयज पीस एंड प्रोस्पेरिटी अंडर द रूल ऑफ द मेलन विद नो फर्दर इश्यूज। अब मेलन को ही ना नया किंग बना दिया जाता है, सब लोग खुश रहने लगते हैं, कोई इशू ही नहीं होता, सब प्रॉस्पर होकर रहते हैं। तो ये एक सटायर है, ये ह्यूमरस है, ये जितना भी पोएम है बड़ी सटायरिकल है। मतलब इसमें बताया गया है कि एक बेवकूफ इंसान से बेहतर एक मेलन है, इसमें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ है। द पोएम एंड्स विद द सेंस ऑफ एब्सर्डिटी रिफ्लेक्टिंग द chaotic and ironic nature of the situation. The satire highlights the ridiculousness of human pride, blame shifting and justice. ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है कि इस पोएम में क्या दिखाया गया है, हाईलाइट करती है रिडिकुलसनेस, एब्सर्डिटी को, बेतुकेपन को, बिजार एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ब्लेम गेम मेन है ना इसके अंदर। तो ब्लेम गेम है, स्टुपिडिटी है और ह्यूमन एब्सर्डनेस है कि कितने बेतुके के पागल इंसान होते हैं जो ये सारी चीजें करते हैं। एक बार इसको और अच्छे से एक बार और इसको समअप कर लेते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। आओ दोस्तों समअप करते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, किंग क्या बनवाता है, ऑर्डर करता है किस चीज का, आर्क का, आर्च बनवाता है, एक आर्च बनवाता है। आर्च किस साइड की बन जाती है, लो होती है, जिसकी वजह से जब किंग वहां से पास कर रहा होता है तो उसका सर उसमें टकरा जाता है, हेड क्या हो जाता है, हेड टच कर जाता है, जिससे क्राउन फॉल हो जाता है। क्राउन क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो गया, क्राउन फॉल डाउन हो जाता है। जिसके बाद किंग ऑर्डर करता है किसका, हैंग करने का या पनिश करने का। किसको पनिश करने का, कि जिसकी वजह से भी ये हुआ है। वो इसको कैसे समझता है, इस चीज को कैसे समझता है, ह्यूमिलेशन। उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती हुई है, कि मेरा क्राउन गिर गया, तो इसको ह्यूमिलेशन और इंसल्ट समझता है और ऑर्डर दे देता है। और फिर किसको बुलाया जाता है, फिर बिल्डर को बुलाया जाता है, चीफ, जो चीफ बिल्डर होता है उसको बुलाया जाता है कि भाई उसकी गलती है। बिल्डर डाल देता है मैसन पे, मैसन डाल देता है ब्रिक्स पे, ऐसे करके बात चलती जाती है। फिर बात आर्किटेक्ट तक जाती है, आर्किटेक्ट डाल देता है इसी तरह किंग के ऊपर कि उसी का ब्लेम है। फिर वाइजेस्ट मैन की खोज होती है कि वाइजेस्ट मैन बुलाया जाए एडवाइस के लिए। वाइजेस्ट मैन एडवाइस के लिए बुलाया जाता है। वाइजेस्ट मैन कौन होता है, जो कौन होता है, वो ब्लाइंड होता है, ओल्ड होता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता, वो भी पागल ही होता है, वो भी मतलब बेचारा डिसेबल ही होता है। वो कहता है कि जो आर्क है ना, जो आर्च है, इनफैक्ट जो आर्च है उसको हैंग कर दिया जाए। वो आर्च को हैंग करने का ऑर्डर दे देता है। फिर एक मिनिस्टर मना करता है। मिनिस्टर कहता है कि आर्च को, अगर आर्च ने टच किया हुआ है किसको, किंग के हेड को, तो आर्च को पनिश कैन नॉट बी पनिश्ड, उसको हम हैंग नहीं कर सकते। अब किंग ने प्रॉमिस किया होता है कि कोई तो पनिशमेंट किसी को तो दी जाएगी, किसी को तो हैंग किया जाएगा। इसलिए एक न्यूज तैयार हुआ होता है जनता के आक्रोश की वजह से, ऑन द डिमांड ऑफ द क्राउड एवरीवन ट्राइज टू फिट इन द न्यूज। हर कोई न्यूज में फिट होने की कोशिश करता है। जो किंग होता है, किंग का गला न्यूज से फिट होता है और किंग को लटका दिया जाता है, और किंग को लटका दिया जाता है। अब इनका ट्रेडिशन होता है। ट्रेडिशन क्या होता है, दे हैड द ट्रेडिशन कि न्यू राजा कैसे चुना जाता है, न्यू राजा ऐसे चुना जाता है कि जो भी सिटी गेट से पास करेगा, सिटी गेट से जो भी पास करेगा, जो भी एंटर कर रहा होगा, वो नया राजा चुनेगा। वहां पे एक स्टूपिड जा रहा होता है, बेवकूफ जा रहा होता है, एक स्टूपिड जा रहा होता है, वो वहां से गुजर रहा होता है। एक इडियट या एक स्टूपिड जा रहा होता है, वो गुजर रहा होता है। वो एक मेलन को चूज कर लेता है एज अ किंग। क्या चूज कर लेता है, एज अ किंग। मेलन के राज में सब प्रॉस्परस रहते हैं, मेलन का राज शुरू हो जाता है। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। पूरी स्टोरी है। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ये वाले अभी एंड होने के बाद लाइव फिर मिल जाएंगे, ठीक है। आओ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें। पहले तो इसी के क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी के। द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो भाई एक तरबूज का राज शुरू हो जाता है, बस इतना याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन है, नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड्स। तो मेलन सिटी इसका नाम क्यों रखा गया, अब तो ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। क्या वो शहर पे किसका राज था, एक तरबूज का राज था, मेलन सिटी। क्योंकि एक इडियट मैन या एक स्टूपिड मैन जो था, एक इडियट ने किसको चुना था, किसको चुन लिया था राजा, एक मेलन को। गॉट इट, समझ में आया सबको। आसान से इसके तो कर लोगे।
आ जाओ, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम पीवाईक्यूज के। बाकी इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक शहर में एक अच्छा राजा कौन होता है, जो अपनी विजडम से फैसला करे, जो इंटेलिजेंट हो, जो जस्ट हो, जस्टिफाइबल डिसीजंस ले, एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, ये सारी बातें, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसके अंदर काइंडनेस हो, ये सारी चीजें, स्टुपिडिटी ना हो, वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, वो अपने फैसले खुद करे, उसके अंदर कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। राजा राजा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए मेरे दोस्त, आप बताना। सवाल अगर आ जाए कि बताइए राजा कैसा होना चाहिए, तो आप क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करोगे? आप क्या आंसर करोगे? हाँ, राजा कैसा होना चाहिए? देख रहे हो कितनी सीधी लाइन खींच दी मैंने, देख रहे हो क्या चमत्कार हुआ है? देख लो, हाथ से खींची नहीं, हाथों से। बताओ यार, बताओ। चल, राजा कैसा होना चाहिए? राजा कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके अंदर विजडम होनी चाहिए, जस्ट होना चाहिए राजा, जो जस्टिस को पसंद करे। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? और कैसा होना चाहिए? वाइज होना चाहिए, उसके अंदर वाइज होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए? कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, जो हालात को देख के फैसला कर सकता हो। कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन ले सकता हो। सेल्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, रिजिड नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। काइंड होना चाहिए, राजा को कैसा है, ही मस्ट बी काइंड, काइंडनेस शो करने वाला होना चाहिए। ये सारी चीजें उसके अंदर होना चाहिए। स्किलफुल होना चाहिए, उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लीड करे, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। वो एक पपेट नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? पपेट, मतलब लोगों के कहने पे चलने वाला नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी, ही मस्ट नॉट बी अ पपेट। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका बनेगा मेन में। करेक्ट। चलो, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ, टेल ऑफ मेलन सिटी के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड न्यूज मीन्स? न्यूज का मतलब क्या होता है? फंदे को बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? सिंपल सा है कि हाँ, इसका आंसर अ लूप फॉर्म्ड इन अ रोप, एक लूप बना दिया जाता है रोप की फॉर्म में, कि रोप से एक लूप बना दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच, अच्छा हुआ पार्ट ऑफ स्पीच वाला है। ओके, अभी रुक जाओ। व्हाट डिड द ओल्डेस्ट मैन एडवाइस? ओल्डेस्ट मैन क्या एडवाइस करता है? क्या एडवाइस करता है? क्या एडवाइस करता है? कि जो आर्च है, आर्च को हैंग कर दिया जाए, टू हैंग दी आर्च। हु हैज बीन रेफर टू एज योर मेजेस्टी? किंग को ही बोलते हैं योर मेजेस्टी, क्या आपकी, आपके सम्मान में, आपकी महानता है। अमेंडमेंट मतलब चेंज होता है, चेहरा लाल हो जाने का मतलब नर्वस हो जाना होता है, ये तो याद रखी लोगे। जस्ट मतलब ईमानदार हो जाना, ऑनेस्ट होना। बार बार बताई दिया मैंने। टू हुम डिड द आर्किटेक्ट पास द ब्लेम? आर्किटेक्ट किसको ब्लेम कर देता है? किंग को कर देता है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द किंग सेव हिज ओन स्किन व्हेन द आर्किटेक्ट टर्न्ड द एक्यूजिंग फिंगर एट हिम? आर्किटेक्ट कैसे अपने आप को बचाता है? कैसे उसको बचाता है? अपने अपनी जान कैसे बचाता है आर्किटेक्ट? जब उस पर इल्जाम लगा देता है किंग पे, तो कैसे बचाता है? वो क्या कह देता है? तो किंग हमारा क्या कहता है कि वो एर्नेस्ट चेंजेस टू द ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान, द आर्किटेक्ट ब्लेम द किंग फॉर मेकिंग एरर्स, द किंग हैड बीन कॉर्नर्ड, सो ही डिक्लेयर्ड दैट ही वुड सीक द वाइजेस्ट मैन इन द स्टेट फॉर द एडवाइस ऑन दैट ट्रिकी इशू। वो एक वाइडेस्ट मैन को की एडवाइस के नाम पे अपने आप को बचा लेता है। हाउ डिड सर्कमस्टेंसेस लीड टू द एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन कैसे होता है? वो सारे बताने के लूज फिट नहीं बैठ पाता, जनता डिमांड करती है, पहले उसको आर्च जो होता है उसको फांसी देने के लिए बोलते हैं, बाद में फिर जनता डिमांड करती है किसी को तो फांसी पे चढ़ाओ। सब उसका जो जो न्यूज होता है वो फिट हो जाता है किंग के नेक से, एंड देन ही वाज एक्सिक्यूटेड, उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। ये सेम ही क्वेश्चन था। नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी, मेलन सिटी का नरेट करो, क्या है इसके अंदर? तो इसमें क्या स्टुपिडिटी के बारे में बताया गया है, एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन काइंड उसके बारे में बताया गया कि कितने बेतुके ह्यूमंस होते हैं, और क्या बताया गया? ठीक है, हॉर्नबिल ऑलरेडी मैंने करा रखा है, हॉर्नबिल ऑलरेडी करा दिया है।
अब तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन है जो हमने अभी देखे थे। मेलन कैसे बन जाता है रूलर का, क्या अब हमें नहीं पता? बिल्कुल पता है सर। मेलन ऐसे बन जाता है कि रूल होता है, उनका ट्रेडिशन होता है कि जो सिटी से पास करता है वो डिसाइड करता है नया किंग, एंड एन इडियट पास्ड थ्रू द सिटी गेट एंड ही चोज अ मेलन एज द किंग, एंड दैट्स हाउ अ मेलन became the king of the city, and it is called the city of the tale of the melon, मतलब the melon city. Discuss the tale of melon city as a humorous as well as an ironic poem with the help of example from the poem. हाँ, ये बहुत melon city एक humorous poem है, ironic है, सारी बातें हम इसमें लिख देंगे। आयरॉनिक कहाँ कहाँ है कि अब जो राजा अपने आपको जस्ट दिखाना चाहता है, प्लेसेंट दिखाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं, वो ब्लेम गेम करता है, वो दूसरे पे ब्लेम डालने की कोशिश करता है, वो इडियट होता है, वो विटी दिखा, वो अपने आप को समझदार बनना चाहता है, विजडम शो करना चाहता है, पर वो विटी होता है। ये सारी बातें हम इसमें लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये कि मेलन सिटी कैसे बनती है, तो उसमें वही बेवकूफ जो होता है वही वाली लाइन आपको लिख देनी है। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ये पीडीएफ